जय हिंद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सितंबर 2022 के विज्ञापन संख्या में राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा में बहुत सारे वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन को आउट किया है। अगले 3 से 4 मिनट में हम इसके सभी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, चाहे वो इसका सिलेबस हो, परीक्षा पैटर्न हो, चयन प्रक्रिया हो, वेतन हो, परीक्षा शुल्क हो, आवेदन कैसे करें, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है। A to Z इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। खास करके फ्रेशर्स जिन्हें नहीं पता है कि फॉर्म कैसे भरें, उनके लिए हमने डिटेल से यह इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दिया है। अब आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स को समझेंगे, जिसमें हम विभाग का नाम, पद का नाम और पदों की संख्या को जानेंगे। तो महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक के लिए 176 वैकेंसीज है। वहीं जल संसाधन विभाग में पटवारी के लिए 272 वैकेंसीज है। गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के लिए 43 वैकेंसीज है। राजस्व मंडल विभाग में तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 1923 वैकेंसीज है। कोष एवं लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के लिए 198 वैकेंसीज है। वहीं कारागार विभाग में उप जेलर के लिए 49 वैकेंसीज है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए 335 वैकेंसीज है। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग में जिलेदार की और समेकित बाल विकास सेवाएं में पर्यवेक्षक की भी वैकेंसीज है। अब आइए इन सभी पदों के लिए पे स्केल यानी सैलरी को समझ लेते हैं। तो काफी अट्रैक्टिव सैलरी इस सभी पदों के लिए है, जिसमें पे मैट्रिक्स लेवल 5 से पे लेवल मैट्रिक्स 11 तक की सैलरी इन्हें मिलेगी, जो कि 22,800 से 48,100 रुपए प्रति माह तक की होगी। अब आइए राजस्थान सीईटी के फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो एप्लीकेशन फी लगेगा उसको समझ लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 450 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा। वहीं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट को 350 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा। ST SC के कैंडिडेट को 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। अब आइए इन सभी पोस्ट के लिए जो चयन प्रक्रिया है यानी सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ आपको यह जानने की आवश्यकता है कि जो आपका CET है यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर है वो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। आप इसको CET को आप प्रीलिम्स एग्जाम समझ सकते हैं। अब आइए राजस्थान CET 2022 के एग्जाम पैटर्न को डिटेल से समझ लेते हैं। तो इसमें आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री, पोलाइटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 38 क्वेश्चंस होंगे, 76 मार्क्स के होंगे। वहीं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पोलाइटी ऑफ राजस्थान से आपके 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी से आपके 22 क्वेश्चंस 44 मार्क्स के होंगे। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी से आपके 45 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के होंगे। बेसिक कंप्यूटर से 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय होगा। एग्जाम का मोड आपका ऑफलाइन है, यानी OMR शीट पे आपको आंसर करना होगा। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक गलत आंसर करने पे 1/3 यानी 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। एक सही आंसर पे 2 मार्क्स मिलेंगे। अब आइए राजस्थान CET के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होना अनिवार्य है। पटवारी के लिए भी 18 से 40 साल है। जिलेदार के लिए भी 18 से 40 साल है। वहीं प्लाटून कमांडर के लिए 20 से 40 साल, तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 21 से 40 साल है। वहीं जेलर और पर्यवेक्षक के लिए 18 से 40 साल और छात्रावास अधीक्षक के लिए 21 से 40 साल तक का एज होना अनिवार्य है।
रिजर्वेशन की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का, विडो के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। वहीं मेल कैंडिडेट ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। राजस्थान सीईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन की बात करें तो तहसीलदार, राजस्व लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, उप जेलर, पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता के लिए ग्रेजुएशन पास होना किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अनिवार्य है। पटवारी के लिए ग्रेजुएशन साथ में कंप्यूटर का कोर्स होना अनिवार्य है। जिलेदार के लिए ग्रेजुएशन किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अनिवार्य है। वहीं प्लाटून कमांडर के लिए भारत विधि द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता या नायक सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से भूतपूर्व सैनिक होना अनिवार्य है। आगे फॉर्म अप्लाई कैसे करें यह जानने से पहले इम्पॉर्टेंट डेट यानी मुख्य तिथि को समझ लेते हैं। तो राजस्थान का जो सीईटी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 21 सितंबर को रिलीज हुआ है। 22 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। इसका लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2022 है। इससे पहले आप फॉर्म को अवश्य भर लें। एग्जाम का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 6 से 9 यानी 6 से 9 जनवरी 2023 तक इसका एग्जाम होगा। अब आइए अप्लाई कैसे करें इसको समझ लेते हैं। इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पे जाएं, वहां नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर लगेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अपना नेसेसरी डिटेल्स भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फी पेमेंट करें, प्रीव्यू करें, फिर सबमिट करें। फॉर्म भरते समय हमारे ज़्यादा ये स्टूडेंट्स जो हैं वो फोटो और सिग्नेचर कितने साइज का और कितना केबी का अपलोड करें इसमें वो फंस जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 में हमने फोटो और सिग्नेचर के साइजेस के बारे में बताया है। तो इस साइज का पिक्चर और सिग्नेचर स्कैन कॉपी अपने पास रखें फॉर्म भरने से पहले। राजस्थान सीईटी के फुल सिलेबस को हमने डिटेल से डिस्कस किया है जो कि हिंदी में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को क्लिक करके आप उस सिलेबस को देख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।